अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की उम्मीद से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, खुशबाश हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जी अपनी चाची जी की। जी हाँ जी, चाची जी हमारी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा। सबसे पहले तो ये बोलूँगी यार, अर्शी की जाके आप लोग ना रील देखें। क्या यार, अर्शी जो है ना रील के अंदर ना चाची को जो है वो बिना साबुन के धोए चली जा रही है सच में। और चाची भी उसके इशारे जो है ना वो अच्छे से समझ रहे होंगे। जब हम जैसे लोग समझ गए तो चाची ने तो उसको लूटा है, तो चाची क्यों नहीं समझेंगी उसके इशारे। तो यकीनन चाची भी उसके इशारे समझ रही होंगी कि अर्शी क्या बोलना चाह रही है, क्या नहीं बोलना चाह रही है और क्या मांगना चाह रही है। चाची जी समझिए आप उसकी तरफ का इशारा। जी हाँ, जिसके पैसे पर आप ऐश कर रहे हो, जिसके पैसे पे आप घूम रहे फिर रहे हो, जिसको आपने इतना लूटा है, जाहिर सी बात है अगर वो कुछ कर नहीं सकती तो ज़बान पर तो किसी के भी पैरा नहीं है ना। ज़बान पर तो आप किसी के ताला नहीं लगा सकती हो, तो वो तो बोलेगी। लाख आपकी बड़ी भाई पहुँच है और आप तो मतलब पॉलिटिक्स में भी हो और इधर उधर जगह जगह मुंह मारती फिरते हो। खैर आप सब जगह ही, खैर आप कितनी भी जगह मुंह मार लो, पर जो बात सच है तो वो तो है ही सच ना। तो अगली तो आपके अपने पैसे तो नहीं छोड़ेगी इस तरह आपके ऊपर, जिस तरह आप समझ रहे हैं शायद उल्लू बन जाएगी। तो ऐसी वाली कहानी नहीं है। और अर्शी पर जो पहले जब अटैक हुआ था ना, जो उसकी गर्दन में जब चोट लगी थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये बात बोली थी कि ना ये जो है ये चाची ने और उनके बेटे ने मिलके, यानी कि मोगली ने मिलकर किया है। पर क्या था ना कि हम लोग भी बोल रहे थे कि नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, इतना अच्छा तरीके से रहती हैं चाची इसके साथ, तो फिर भला ऐसा कैसे कर सकती है ना। तकरीबन सभी की सोच में जो है वो ऐसा ही कुछ चल रहा था। पर चाची तो चाची है ना, चाची ने उसी वक्त उस लड़की के ऊपर जो है वो अटैक किया। अल्लाह, मेरे को मच्छर काट गया शायद। चाची ने ना उसी वक्त उस लड़की के ऊपर जो है वो अटैक किया। उसकी गर्दन पर कितनी गंदी वाली चोट लग गई थी। अल्लाह ना करे कि खुदा ना ख्वास्ता कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा गहरा अगर कट लग जाता तो फिर कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता था, है ना। खैर दोनों अम्मा बेटे का एक ही काम है, लूटना, जो करे चले जा रहे हैं। और दूसरी बात करते हैं जी इनके ब्लॉग की। इनके ब्लॉग के ऊपर आके बात करें तो आप लोगों ने इनका ब्लॉग देखा होगा। इनका ब्लॉग, अब ये एक हाउसवाइफ बन गई है, अब ये जो है वो घर के काम काज करने लगी हैं, है ना। तो भाई ये कुछ ऐसा वाला सीन बता रही है कि अब ये काम काज करने लगे। तो भाई मेड 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 जो आप चिल्ला रही हैं, अगर आप मेड के पैसे देती, टाइम से उसकी सैलरी दे देती उसको, तो फिर शायद ऐसा कुछ ना होता ना। तो लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर लाजमी सी बात है कि मेड तो भागेगी ना। अगली मेहनत कर रही है, आपकी जैसे थोड़ी ना कि ब्याज पे पैसा दे दिया और इसको लूट लिया उसको लूट लिया, ऐसा तो नहीं करी। वो टाइम से आके अपना काम कर रही है। आपने कितनी सारी मेड हमारे सामने सामने बदल दी, जेंट्स भी रख लिए, लेडीज़ भी रख ली, पर आपने किसी को सैलरी टाइम पर दी ही नहीं। आपकी अपनी अय्याशियाँ और अपने फैशन ही नहीं ख़त्म होते कि आप जो है मज़दूर लोगों की मजदूरी आप उनको टाइम पे दे पाते, है ना जी। तो इन्होंने आज तक कभी भी किसी मेड को पैसे तो दिए नहीं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर दी है इन्होंने कि अपनी मेड के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम तराशी ज़रूर करिए। जैसे कि हम वो हमारे बुड्ढे चाचा वाला केस अगर हम याद करें तो उसमें भी यही सुनने में आया था कि जो वो सबसे पहले थी ना, उसका नाम मेरे ख्याल से लक्ष्मी नाम था शायद उनका ना, जो मेड थी इनके घर में। तो खैर उन बेचारी आंटी के ऊपर, लक्ष्मी आंटी जो थी, मेड थी तो क्या यार, हमारे जैसी इंसान तो है ना, और मेहनत करके सबसे बड़ी बात पैसे कमा रही है, तो उसको तो सलाम है हमारा। तो जी जो लक्ष्मी आंटी जो थी, तो भाई उनके ऊपर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था कि बुड्ढे को जो है वो बड़ी गंदी हालत में पकड़ा था और किसी के साथ पकड़ा था। जबकि मेरे को ये बात समझ नहीं आती यार, वन बेड के कमरे में ये रहती हैं। एक वन बेड मतलब इनका एक बेडरूम है और वही इनका लाउंज बोल लो, ड्राइंग रूम बोल लो या लिविंग एरिया, कुछ भी बोल लो यार उसको, जहाँ पे इनके वो सोफे पड़े हुए हैं, है ना। तो बस ये दो जगह है इनके घर में। तो भाई ये क्या नशा करके सो रही थी जो इन्होंने बुड्ढे के ऊपर नजर नहीं रखी, या किचन के किसी कैबिनेट में घुस गए थे। अगर मैं बात करूं तो इतने घर के अंदर इनके कैबिनेट ही हैं जो चलो 5 6 7 8 10 दिखते हैं, वरना तो कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ पे कोई छुप के बैठा हुआ होगा 2-4 घंटे तक और किसी को कोई कानो कान खबर ही नहीं होगी। बल्कि ड्राइंग रूम में बात करो तो बेडरूम में आवाज़ जाएगी, या बेडरूम में बात करो तो ड्राइंग रूम में आवाज़ आएगी। मतलब सब कुछ इतना करीब करीब है। तो जाती जी उस वक्त भी आपने उस मजदूर औरत के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया, यानी कि लक्ष्मी आंटी की बात कर रही हूँ जो इनके घर पे आती थी।
तो उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके आपने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, उनके पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद आपने वो एक लड़का रखा था, है ना, तो उसको भी आपने टाइम से पैसे नहीं दिए और वो उसको भी मजबूरन जो है वो जाना पड़ा। और उसके बाद जो है ना फिर आपने ना क्या किया कि फिर अभी एक और लेडीज़ कोई रख ली है, तो इसको भी आपने पैसे नहीं दिए, जो ये आपके पास टाइम पर नहीं आती। तो यार पब्लिक को जो आपके काम कर रही है, जो भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो जो आपका काम कर रहा है, एटलीस्ट उसको तो आप पैसे दो, उसकी तो सैलरी उसके टाइम पे दो, जब तो वो आपके घर में टिकेंगे। चाहे वो नहीं है, लेबर नहीं है, मेरी मेड नहीं है, वो फला नहीं है, तो मैं काम कर रही हूँ। हर औरत काम करती है भाई, कौन सी ऐसी औरत है? और आप क्या कोई फन्ने खाओ, कोई आसमान से टपकी हो क्या आप? क्या आप अपने घर का झाड़ू पोछा नहीं करो? झाड़ू पोछा करने में कौन सा तीर मार लिया? हजारों लाखों करोड़ों अरबों औरतें होंगी जो घर के ये झाड़ू पोछा, बल्कि एक हम तुम जैसे लोगों से ना ज्यादा काम करते हैं। आप अगर विलेज साइड पे चले जाओ, सच में मैं 22 दिन विलेज में रहकर आई थी, बट जब टूर पर हम लोग अभी गए थे पाकिस्तान टूर पर, तो उस टाइम पे मैंने विलेज लेडीज की जब लाइव देखी ना, तो मैंने बोला कि नहीं यार, ये हमसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा मेहनती है यार। सुबह फजर में उठना, फजर में भी फजर की अजानों से पहले ही, कई घंटों पहले ही उठ जाते हैं भाई वो लोग, और तब से ही उनके घर में काम काज ये वो साफ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 10-11 बजे तो उनके घर में दोपहर का खाना भी बन जाता है। तो आपने कौन सा तीर मार लिया? ज़रा एक हफ्ता जाके विलेज वाले लोगों के साथ जाके रहो, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि वो लोग कितने मेहनती होते हैं, अपने घर का भी काम करते हैं, फिर उनकी जो वो खेती बाड़ी होती है ना, तो वो उसका भी काम करते हैं। तो वो भी तो इंसान है ना, आप क्या अनोखी हो। खैर ये बात हुई इनके ब्लॉग की। उसके बाद ये कपड़े लेने चली गई। एक तो भैया जी बड़ी परेशान है चाची जी, हम लोग आपके एक सरप्राइज से, किसी पार्टी से, कोई पार्टी अरेंज हो रही है, कोई पार्टी जैसे अभी आपकी सूरत वाली फैमिली आई हुई थी, आपने सरप्राइज 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 कर करके जो है पब्लिक की रेड मारी हुई थी। आपने बोला क्या कहते हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, हमारे घर में फंक्शन है, हमारे घर में ये है वो है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, 1 पाउंड का केक लाके बच्चे से छुरी फिरवा दिया आपने है, और बोला कि घर में फंक्शन है फंक्शन है फंक्शन है का नारा लगाया। और आज आप फिर से मार्केट पहुंच गए, खुद भी शॉपिंग कर रही है, मोगली को भी शॉपिंग करवा रही है ना। वो थैले नुमा टी शर्ट पहना दी उस भालू को, और ज़्यादा जो है वो टेडी बियर लगने लगा मोगली। ऐसे लग रहा है सच में मोगली को वो चड्डी पहन लेता ना, वो चड्डी पहन के फूल खिलाए, वो देखा है ना कार्टून, जंगल बुक के नाम से आता है जो। तो सच में इस बार तो ना ये मोगली जो है ना वो वही दिख रहा था मुझे, तो टी शर्ट पहनकर। और खैर ये वाली बात भी हो गई। अब बात करते हैं जी, चाची ने अपने ब्लॉग में बोला था कि अब हम भी आएंगे जी, सूरत आएंगे, हम भी बहुत जल्द हम भी सूरत आएंगे, है ना बुड्ढे, है ना, ऐसा करके बोला था। तो भाई पता है सबको अब आपका दिल नहीं लग रहा, और वैसे भी जो आपने वो वड़ा पाव, वो आपने खिचड़ी और वो जो क्या क्या खिलाया है ना आपने, इतना कुछ जो खिलाया है आपने, तो वो तो आप उनसे जाके सूद समेत वापस लोगी ना, है ना। सूद लेना तो आपका काम ही है, वो आप कैसे छोड़ सकती हो। सूद तो आप लाजमी लोगी, जितना आपने वड़ा पाव खिलाया उसके बदले में आप कुछ चटन मटन कुछ तो खाओ, मटन ही खाओगे आप, है ना। इससे ज़्यादा हल्के उस पर तो आप टिकती नहीं हो ना, छोटे स्टेशन पे तो आपका पाँव रुकता ही नहीं है। तो यकीनन चटन मटन खाने का दिल कर रहा होगा, चिकन मटन यानी मेरा बोलने का मतलब है। तो भाई चिकन मटन खाने के लिए अभी जाएंगी मुफ्ते का सूरत। सूरत क्यों जा रही हैं? और तो के यार क्या करें यार, चाची जी का जो है ना वो दिल नहीं लग रहा, दिल तो चाची जी का कहीं और जा चुका है ना, है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है ना, और देखा है कि अपने दामाद के साथ और अपने स्पेशली सूरत वाले बेटे के साथ मिनी रन टाक जिसका नारा लगाती रहती हैं चाची जी, तो उसके साथ चाची जी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रही थी और बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही थी, है ना। तो आप सभी ने ये चीज़ देखी होगी और नोट भी किया होगा यकीनन। तो अब चाची का दिल भला यहाँ पे कैसे लग सकता है ना, सोचने वाली बात है। चाची का तो दिल ही सूरत में चला गया, अब तो अब चाची यहाँ पे खुद रह के क्या करेंगी। तो खैर बातों की सारी एक बात के जी, आप बताइए जी क्या जो बातें बोली हैं तो वो आपको कैसी लगी, क्या आप एग्री करते हैं मेरी बातों से? तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए, और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।